बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज खाना प्लस में कमर्शियल तरीके से फ़िश फ्राई करने का तरीका बताया जाएगा। तो अपने टब्बर के मुताबिक यहाँ पे मैंने 2 केजी जो फ़िश ले ली है। अगर आपका टब्बर बड़ा सारा है तो आप ज़्यादा फ़िश ले सकते हैं। और फ़िश को मैंने नैया धुइयाँ करवा के इसको मुँह लटाया हुआ है। इसकी नैया धुइयाँ करवाए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और पानी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्रेन हो चुका है। तो अब हम इसको लगाएंगे जी मसाले जात, और वो भी मैं होममेड मसाले लगाऊंगी। मैं जो बाज़ार के मसाले होते हैं वो मैंने कभी भी फ़िश को नहीं लगाए। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च ले ली है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, और 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च है, थोड़ा सा 1 चम्मच जो है ना वो गरम मसाला है, और 2 चम्मच जो मैंने सफ़ेद ज़ीरे के लिए हैं, और 2 चम्मच मैंने ले लिए हैं खुशक धनिया के। इसको हमने दरदर सा कर लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना। तो नमक जो है वो ऑलरेडी फ़िश को लगा हुआ था, इसलिए मैं अभी उसको इसमें शामिल नहीं करूँगी। और हल्दी मेरे पास मुक्की हुई है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर इसमें शामिल कर लीजिएगा। अब हम इन सारे मसाले जात को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 तरह की फ़िश जो है उसको मसाला लगाऊंगी। एक जो है वो रोटी के साथ खाने के लिए, और एक जो है वैसे सिंपल चस्का लगाने के लिए जो फ़िश होती है ना वो वाली, उसको मैं मसाले लगाऊंगी। तो रोटी को खाने के लिए ये देखिए भर भर के हमने मसाले लगाने हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे तरीके से तीनों तरफ जो है ना वो हम लोग मसाला लगा लेंगे। ये जो जिल्ली वाली साइड होती है ये वाली, यहाँ पे मसाला कम लगाएंगे। मसाला लगाने से पहले मैंने एक पीस फ्राई करके तो चेक कर लिया था कि इसके अंदर नमक पूरा है। तो नमक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा था, इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो इसी तरीके से हम सारी फ़िश को जो है ना वो मसाला लगा लेंगे। तो ये देखें, ये जो सिंपल फ्राई जो फ़िश है ना, जो आपने वैसे खानी है उसके लिए ये मसाला जो है ना लाइट सा मसाला लगा लीजिएगा। और ये वाली जो फ़िश है ये रोटी के साथ खाने के लिए फ़िश है, इसको हमने मसाला जो भर भर के लगा लिया है। तो ये देखिए, ये जो चिल्ली वाली साइड है ना, ये इसको आप चाहे छोड़ दें। ये बाकी साइडें जो है ना, 3 साइडें जो है ना, इसको अच्छे तरीके से जो मसाला लगा दें तो ये मसाला जो इंशाल्लाह अंदर तक आपको इसका टेस्ट जो है ना वो महसूस होगा। अच्छा, जो कमर्शियल फ़िश है ना वो तकरीबन 4 से 5 दिन में तैयार होती है। अब करना क्या है, ये इसको मैंने मसाला लगा दिया है और इसको सिंपल जो है ना मैंने बाहर रख देना, यानी कि फ्रिज के नीचे वाले खाने में इसको रख देंगे, ताकि जो मसाला है अंदर तक अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। और इसके बाद मैंने इसको शॉपर में डाल के तो फ्रीज़ कर देना है, और तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको अभी फ्राई कर लेंगे तो इसका मसाला जो है वो तितर बितर हो जाएगा, सारा जो है ना वो उतर जाएगा। अगर आप 4 दिन बाद इसको फ्राई करेंगे तो इसका मसाला एज़ इट इज़ जैसा है वैसे ही रहेगा। 3 दिन के बाद मैंने फ़िश को बाहर निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, इसको थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो गला मेरा आज बहुत ही ख़राब है, बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर हो रही है। तो ये देखें, यहाँ पे फ़िश जो है ना वो थोड़ी सी नरम हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ़िश को थोड़ा सा खट्टा करना चाहते हैं तो इसको आप मसाला लगाने से पहले थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सिरका डाल के उसमें डिप कर सकते हैं, या लेमन भी लगा सकते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, और बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, दरमियाना सा इसको गर्म करना है। पुले पुले हाथों से अब हम इसके अंदर फ़िश के जो है पीस रख देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़िश को जो है ना वो हमने लाइट फ्राई करना है। लाइट फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, और ताकि जो अंदर से जो बर्फ़ जमी हुई होगी ना वो मेल्ट हो जाएगी, और जैसे वो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम दोबारा से डीप फ्राई कर लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे मेरी बड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे घंटी को ज़रूर बजा लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उठा करके आप तक पहुँच जाएगा। तो फ़िश देखेंगे यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। और एक चीज़ जो है आप नोटिस कीजिए, इसका मसाला एज़ इट इज़ जैसे था वैसे का वैसे ही है। अगर आप फ्रेश मसाला लगा के फ्राई करते तो इसका जो मसाला था वो नस पच जाना था, इसके ऊपर नहीं ठहरना था। अब इसका जो मसालों का टेस्ट है जब आप खाएंगे तो इसके अंदर तक आपको इनका टेस्ट आएगा, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। जो फ़िश होती है उसको तकरीबन जो है ना 4 से 5 दिन लगते हैं अच्छी फ़िश फ्राई होने के लिए। तो इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत ही आपको मज़ा आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आज गला बहुत ख़राब है। अल्लाह हाफिज़।